गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने टॉपिक चल रहा था भारत की नदियां या आपने कहे अपवाह तंत्र, उसी में आगे बढ़ते हुए आज अपने बात करेंगे उत्तरी भारत की नदियां। और उत्तरी भारत की नदियों में भी पर्टिकुलर हम बात करेंगे सबसे मुख्य नदी गंगा नदी तंत्र के बारे में। अगर गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करें तो गंगा नदी भारत की नदियों में सबसे मुख्य नदी मानी जाती है। या आपने बात करें, क्वेश्चन आता है सीधा विभिन्न एग्जाम के अंदर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर 3 प्रकार के आंसर चेंज होंगे। नंबर 1, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर सीधा क्वेश्चन आता है तो अपने उत्तर देते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अपने उत्तर देते हैं भारत में से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है। इसी प्रकार अगर पूछा जाए क्वेश्चन भारत में से प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अपने उत्तर देंगे भारत में से प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। अपने आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन क्रिएट होते हैं इसके अंदर और बहुत ही आसान इसको बनाया गया है समझ की दृष्टि से। अपने स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। नाम से ही क्लियर है। सबसे पहले नदियों के टॉपिक में अपने उद्गम स्थान की बात करते हैं, यानी नदी कहां से निकलती है, उसका ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति क्या है। अगर गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी गंगोत्री नामक स्थान से उत्पन्न होती है, यानी गंगा का उद्गम गंगोत्री नामक स्थान जो कि उत्तराखंड राज्य में है। तो सीधा उत्तर देंगे गंगा गंगोत्री से निकलती है और यहाँ उद्गम स्थान पर इसे भगीरथी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थान पर इसे भगीरथी के नाम से जाना जाता है और ये जलधारा जो है वो भगीरथी के नाम से उत्तराखंड राज्य में प्रवाहित होती है, जिस पर टिहरी बांध भी निर्मित है। आगे अगर अपने बात करें गंगा की प्रथम सहायक नदी, गंगा की प्रथम सहायक नदी की अगर बात करें तो अपने सीधा याद रखना है गंगा गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और गंगा की प्रथम सहायक नदी ऐसे अलकनंदा वैसे बद्रीनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा की प्रथम सहायक नदी ऐसे अलकनंदा वैसे बद्रीनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और आगे चलकर अलकनंदा नदी के अंदर सबसे पहली नदी धौली गंगा, सबसे पहली सहायक नदी धौली गंगा आकर मिलती है, जो विष्णु प्रयाग पर आकर मिलती है। यानी इस नदी तंत्र के अंदर अपने 5 मुख्य प्रयाग पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग। आप आसान वर्ड में सीधा याद रखो धौला विष्णु। धौला विष्णु का मतलब धौली गंगा नदी जो है वो अलकनंदा नदी के अंदर विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। या आपने यूं भी कह सकते हैं विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा का जो संगम स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग। आगे पिंडार नदी निकलती है उत्तराखंड राज्य से। पिंडार अलकनंदा नदी के अंदर कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। पिंडार की अगर बात करें कर्ण पिंड के नाम से याद रख सकते हैं। यानी पिंडार नदी अलकनंदा में किस स्थान पर मिलती है, तो सीधा याद रखेंगे कर्ण प्रयाग। यानी अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम को अपने किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर देंगे कर्ण प्रयाग के नाम से। इसी प्रकार तीसरी अलकनंदा की मुख्य सहायक नदी की अगर बात करें तो नदी आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी की अगर बात करें, मंदाकिनी वही नदी है जिसके ऊपर 2013 में केदारनाथ के अंदर भयंकर तबाही हुई थी, त्रासदी आई थी, बाढ़ के रूप में फ्लड आया था। यानी वहां मंदाकिनी का हमें रौद्र रूप दिखाई दिया था। रौद्र की अगर बात करें खौफनाक, भयंकर। यानी मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ की पहाड़ियों से निकलती है वो रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर अलकनंदा में मिल जाती है। यानी हमने अलकनंदा की 3 सहायक नदियों की अगर बात करें, नंबर 1 ऐसे अलकनंदा जो वैसे बद्रीनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, उसमें सबसे पहले धौला विष्णु यानी धौली गंगा विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। कर्ण पिंडार यानी पिंडार नदी कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है और रौद्र रूप था मंदाकिनी का, यानी मंदाकिनी नदी जो रुद्र प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है।
इस प्रकार इन 3 सहायक नदियों के जल के साथ अलकनंदा उत्तराखंड राज्य में आगे बढ़ती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा अपना जो जल है वो भगीरथी में मिला देती है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से काफी बार ये पूछा जाता है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो अपने उत्तर देंगे देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। और इसी देवप्रयाग के पश्चात इस जल प्रवाह का नाम गंगा हो जाता है। यानी इंपॉर्टेंट बात, गंगा नामकरण किस स्थान के पश्चात होता है? तो अपने उत्तर देंगे उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान के पश्चात इस नदी का जो नाम है वो किस नाम से बदल जाता है? गंगा। और यहाँ देवप्रयाग में कौन सी 2 मुख्य नदियों का संगम होता है? बार बार आता है क्वेश्चन, तो अपने उत्तर देंगे भगीरथी और ऐसे अलकनंदा जो वैसे बद्रीनाथ की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं और इसके बाद इनका प्रवाह गंगा के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण बात, यहाँ से अगर आगे बढ़े तो गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य के अंदर पर्वतीय भागों में सबसे मुख्य पर्यटन की दृष्टि से शहर आता है ऋषिकेश। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है उद्गम के बाद नदियों के किनारे पर बसे शहर, और उसमें अगर बात करें गंगा नदी के किनारे पर बसे शहर में सबसे मुख्य शहर की बात करें तो ऋषिकेश। यानी ऋषिकेश जो शहर है उत्तराखंड का वो गंगा नदी के किनारे बसा है। इसी क्रम में ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं तो हरिद्वार की अगर बात करें, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ जो घाटियों वाला भाग है जिसे द्वार के नाम से जाना जाता है, तो इसी के अंदर हरिद्वार की अगर बात करें, हरिद्वार के पश्चात गंगा जो है वो मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। खूब बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी एग्जाम के अंदर, आरपीएससी में भी पूछा गया है। महत्वपूर्ण बात, सीधा लैंग्वेज से आता है, किस स्थान के पश्चात गंगा का प्रवाह मैदानी हो जाता है? यानी हरिद्वार के पश्चात गंगा का जो फ्लो है वो मैदानी भागों में है, मैदानों में है, जबकि हरिद्वार से पहले जो गंगा का प्रवाह है वो पर्वतीय भागों में है। यानी हरिद्वार के पश्चात गंगा जो है पर्वतों को छोड़कर सर्वप्रथम किस में प्रवाहित होती है? मैदानों में प्रवाहित होती है। तो महत्वपूर्ण बात हमने ध्यान रखनी है, हरिद्वार वो पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ या पर्वत चोटियों से घिरा हुआ घाटी नुमा शहर है जिसके बाद गंगा नदी का प्रवाह मैदानी हो जाता है, मैदानों में बहती है। अब यहीं से अपने मुख्य गंगा नदी तंत्र की शुरुआत होती है। यानी अब अपने बात करेंगे गंगा नदी के अंदर मिलने वाली छोटी सहायक नदियों की बात करेंगे। मैदानी भागों में अगर अपने बात करें, सबसे पहले गंगा की सहायक नदी की, तो अपने गंगा में उत्तर की तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करेंगे। और इनमें सबसे मुख्य जो आती हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पे अपने जा सकते हैं। सबसे पहले अगर इसको डिफाइन करें अपने गंगा के अंदर मैदानी भागों में मिलने वाली नदियों की, तो नंबर 1 पर सबसे पहले हमें आसान सी एक लाइन याद रखनी है, रामगंगा कन्नड़ गोमती गा। दोबारा, रामगंगा कन्नड़ गोमती गा घाघरा। घाघरा कैसा है? छपा हुआ। क्या छपा है? गंडक। गंडक कैसा है? सोना यानी सोनपुर। और ये जो सोना गंडक था वो क्या हो गया? भाग गया यानी भागलपुर। यानी इस एक ही लाइन से अपने जितनी भी सहायक नदियां हैं गंगा की, उनके उद्गम स्थान और उनके संगम स्थान के बारे में बता सकते हैं। दोबारा एक बार और अपने रिपीट करते हैं, रामगंगा कन्नड़ गोमती घाघरा। छपा हुआ, क्या छपा था घाघरा पर? गंडक। गंडक कैसा था? सोना। और ये सोना गंडक क्या हो गया? भाग गया। कैसे अपने इसको ऑर्गेनाइज करते हैं याद रखने की दृष्टि से चलते हैं आगे। अपने बात चल रही थी हरिद्वार की। हरिद्वार के पश्चात गंगा का जो प्रवाह है वो मैदानी भागों में शुरू होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हरिद्वार के पश्चात मैदानी भागों में गंगा में मिलने वाली पहली मुख्य जो सहायक नदी है उसका नाम आता है रामगंगा। रामगंगा की बात करें, रामगंगा उत्तराखंड राज्य के नैनीताल की पहाड़ियों से निकलती है। इंपॉर्टेंट बात है, रामगंगा नदी का उद्गम नैनीताल से, उत्तराखंड राज्य के अंदर पर्यटन केंद्र है नैनीताल। उत्तराखंड राज्य में
नैनीताल के करीब से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। रामगंगा उत्तराखंड से निकलकर कन्नय का मतलब कन्नौज, कन्नय यानी कन्नौज, यानी रामगंगा नदी जो है वो नैनीताल से निकलकर यूपी के शहर कन्नौज के करीब गंगा नदी में मिल जाती है। तो हमने याद किया रामगंगा कन्नय, यानी प्रथम सहायक नदी थी रामगंगा, जो गंगा में किस स्थान पर मिलती है? कन्नौज नामक स्थान पर, यूपी के कन्नौज नामक स्थान पर अपना पानी किसमें डाल देती है? गंगा में। तो रामगंगा कन्नय गोमती, रामगंगा कन्नय, आगे वर्ड हमारा क्या था? गोमती। गोमती का मतलब आगे आने वाली मुख्य नदी जो है वो गोमती नदी। गोमती की अगर इंपॉर्टेंट बात देखें, गोमती पीलीभीत की पहाड़ियों से निकलती है। पहले वरुण गांधी, फिर मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र पीलीभीत जो है उस एरिया से कौन सी नदी का उद्गम होता है? गोमती नदी का। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की पहाड़ियों से निकलती है और यहां से निकलने के पश्चात रामगंगा कन्नय गोमती गा से मतलब गाजीपुर, यानी ये यूपी के शहर गाजीपुर के समीप गंगा में जाकर मिल जाती है। तो अब तक हमने 4 वर्ड रिपीट किए। रामगंगा यानी रामगंगा नदी जो नैनीताल से निकलती है, कन्नय का मतलब कन्नौज में जाकर मिल जाती है, गोमती नदी जो पीलीभीत की पहाड़ियों से निकलती है, गा से गाजीपुर नामक स्थान पर जाकर ये गंगा में मिल जाती है। गोमती की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बार बार क्वेश्चन के रूप में आती हैं। सबसे मेन बात, यूपी की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। लखनऊ का उपनाम काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और यूपी की राजधानी लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसी है? तो अपने उत्तर देंगे गोमती नदी के किनारे बसी है। और अगर मेन बात देखें तो वापस चलते हैं, रामगंगा कन्नय गोमती क्या है? घाघरा। रामगंगा कन्नय गोमती इसका मतलब आगे आने वाली नदी कौन सी होगी? घाघरा। घाघरा की अगर बात करें, नेपाल और तिब्बत की सीमा से निकलती है। महत्वपूर्ण बात, घाघरा की एक छोटी और सहायक नदी है जो काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन की दृष्टि से, और उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? शारदा, सरयू या काली नदी के नाम से। इंपॉर्टेंट बात, भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अयोध्या, जहां राम मंदिर का निर्माण होना है, तो भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा है? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, सीधा आपने उत्तर देते हैं सरयू नदी के किनारे बसा है। और अगर मेन बात करें, ये सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या बसा है, आगे प्रवाहित होते हुए घाघरा में विलीन हो जाती है, यानी घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा नदी आगे चलती हुई बिहार के छपरा नामक स्थान के करीब, घाघरा कैसा है तो सीधा याद रखेंगे छपा हुआ। घाघरा कैसा है? छपा हुआ। छपा हुआ का मतलब छपरा नामक स्थान पर घाघरा नदी किसमें जाकर मिल जाती है? गंगा में। तो हमारी वर्डिंग वापिस, रामगंगा कन्नय यानी कन्नौज, गोमती गाय से गाजीपुर, घाघरा छपा यानी छपरा नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। और घाघरे पर क्या छपा है तो आगे आने वाली नदी बन जाती है गंडक, यानी घाघरा के बाद अपने नदी कौन सी अध्ययन करेंगे? गंडक। गंडक वर्ड की अगर बात करें, हमें गाली वाला सा उच्चारण लगता है, बच्चे झगड़ रहे हैं तो एक गाली जैसा उच्चारण लगता है, बहुत ही आसान है याद रखना। और अगर नाम ही गाली का है तो इसका मतलब हमें इसी नाम के अंदर एक और भी गाली हमें सुननी पड़ेगी, और वो गाली का उच्चारण कौन सा आता है? सालीग्रामी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पीएससी एग्जाम के अंदर, किस नाम से क्वेश्चन आता है? सालीग्रामी या नारायणी, यानी गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और महत्वपूर्ण बात, गंडक नदी को नेपाल के अंदर सालीग्रामी या नारायणी के नाम से जाना जाता है, यानी सीधे ही हमने बात याद रखनी है, गंडक के प्रवाह को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर देंगे सालीग्रामी। और नारायणी नदी के नाम से ये गंडक नदी है वो नेपाल में प्रवाहित होती है और नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और भारत में इसे गंडक के नाम से जाना जाता है। गंडक आगे चलते हुए, गंडक कैसा है हमने याद रखा था? सोना। गंडक कैसा है? सोनपुर यानी सोना। तो इसका मतलब गंडक नदी सोनपुर नामक स्थान पर आकर, सोनपुर नामक स्थान पर आकर गंगा में मिल जाती है।
इसी क्रम में और अगर आगे चलें तो गंडक के बाद मुख्य नदी आती है। अब ये जो सोना गंडक है वो क्या हो गया, भाग गया। भाग गया का मतलब भागलपुर, यानी आगे आने वाली जो नदी है वो सोनपुर के बाद कौन से स्थान में आकर गंगा में मिलेगी, भागलपुर में। भागलपुर यानी बिहार के अंदर, सोनपुर बिहार के अंदर, सोनपुर के करीब ही बिहार की राजधानी पटना, सोनपुर के करीब ही बिहार की राजधानी पटना है। और याद रखना पटना पे भी क्वेश्चन आता है, बिहार की राजधानी पटना जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। पटना का प्राचीन नाम काफी बार पूछा गया है, तो पटना को किस नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र। कई इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे पाटलिपुत्र का नाम आते ही। सबसे महत्वपूर्ण बात, पटना के करीब भारत की मुख्य नदी सोन नदी आकर गंगा में मिलती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है सोन नदी, इंपॉर्टेंट बात आगे देखेंगे। सोन नदी जो है वो अपना जल लेकर गंगा में कहां समा जाती है, उत्तर देंगे बिहार की राजधानी पटना के करीब। यानी सोनपुर से आगे सोन नदी मिलती है गंगा में, किस स्थान पर मिलती है, बिहार की राजधानी पटना के करीब। और यही बिहार की राजधानी पटना के करीब आगे भागलपुर के समीप ये जो सोना गंडक था वो भाग गया, यानी भागलपुर के समीप एक और नदी आकर मिलती है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार के शोक के नाम से जानी जाने वाली नदी हमें हिंट मिला अरुण या कोसी नदी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कोसी नदी का प्राचीन नाम बताओ, तो कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, अरुण नदी के नाम से। महत्वपूर्ण बात, कोसी नदी हिमालय पर्वत की सतोफत हिमनद से निकलती है, हिमालय पर्वत के करीब से निकलती है, 7 जल धाराओं के रूप में निकलती है और इसे अरुण नदी, प्राचीन काल में इसे अरुण के नाम से भी जाना जाता था। ये 7 छोटी छोटी जल धाराएं आगे मिलकर कोसी के नाम से नदी का निर्माण करती हैं। और कोसी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, यानी प्रत्येक वर्ष बिहार राज्य के अंदर जब भी फ्लड आता है, बाढ़ आता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बिहार राज्य को उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, हम याद रखेंगे कोसी नदी को। और बिहार का शोक यानी जो भागलपुर में जाकर मिलती है, और भागलपुर में कौन सी नदी मिलती है, तो अपने याद रखेंगे कोसी। और अगर आगे बात करें तो अब तक हमने रिपीट कर रहे हैं, अब तक हमने देखा रामगंगा, कन्नन, गोमती, घाघरा छपा हुआ था, क्या छपा था, गंडक, सोना था, भाग गया, यानी भागलपुर के करीब ये नदी आकर मिलती है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इस नदी के बाद आगे अंतिम सहायक नदी की, यानी गंगा की सबसे पहली सहायक नदी अगर अपने बात की तो गंगा की मुख्य सबसे पहली सहायक नदी हमने देखी ऐसे अलकनंदा। ऐसे अलकनंदा जो वैसे बद्रीनाथ की पहाड़ियों से निकलती हैं। यहाँ अपने एक वर्डिंग पे और ध्यान देंगे, ऐसे अलकनंदा, यानी अलकनंदा के अंतिम अक्षर अगर अपने ध्यान दें तो नंदा, यानी गंगा की प्रथम सहायक नदी अलकनंदा है, तो गंगा की अंतिम सहायक नदी भी नंदा के नाम से याद रखनी है। गंगा की प्रथम सहायक नदी ऐसे अलकनंदा है, तो गंगा की अंतिम सहायक नदी भी हम किस नाम से याद रखेंगे, नंदा के नाम से। और यहाँ नंदा कौन सी आती है, तो उत्तर देंगे महानंदा। यानी महानंदा जो दा से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, सीधा याद रखेंगे महानंदा जो दा से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और दार्जिलिंग नाम आते ही हम याद रखेंगे पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यानी अंतिम नदी महानंदा दा से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और दार्जिलिंग से निकलने के बाद महानंदा पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। महत्वपूर्ण बात, जहां महानंदा आकर मिलती है वहीं से आगे गंगा की एक और शाखा जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है, वहीं से गंगा जो है वो 2 जल धाराओं में विभक्त हो जाती है, बंट जाती है। नंबर 1 हुगली और नंबर 2 गंगा। हुगली की अगर बात करें, हुगली नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसके किनारे भारत की पूर्व राजधानी कलकत्ता शहर इसी हुगली नदी के किनारे बसा है। और आगे चलकर कलकत्ता से आगे बहते हुए पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी की सीमा पर यह नदी सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। यानी महत्वपूर्ण बात, गंगा नदी जैसे ही महानंदा आकर इसमें मिलती है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, वैसे ही गंगा 2 जल धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक
जो छोटी जलधारा है वो हुगली के नाम से प्रवाहित होती है पश्चिम बंगाल में, जिसके किनारे पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता बसा हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे, कोलकाता वर्तमान नाम है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर देंगे हुगली नदी के किनारे बसा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब अपने बात कर रहे थे महानंदा दा से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग के भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दार्जिलिंग चाय उत्पादन के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल राज्य का दार्जिलिंग का एरिया जो है वो चाय, कॉफी उत्पादन, चाय उत्पादन के लिए फेमस है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दार्जिलिंग भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी भारत के प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो अपने उत्तर देंगे दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है, वहां भारत का प्रथम हाइड्रोलिक पावर सेंटर स्थापित किया गया था। तो याद रखना है महानंदा दा से दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां भारत का प्रथम हाइड्रोलिक पावर सेंटर स्थापित किया गया था। तो इस रूप में हमने बात की यहां तक, यानी गंगा की दो जलधाराएं गंगा और हुगली में विभक्त हो जाती है। आगे चलकर गंगा जो है वो पश्चिम बंगाल से निकलकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर इसके अंदर ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, छोटी नदी मेघना आकर मिलती है, और उसके बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। और ये मेघना के नाम से बहते हुए, मेघना के नाम से पश्चिम बंगाल में बहते हुए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जहां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा, इसे सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं? इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। और डेल्टा वर्ड की अगर बात करें, डेल्टा शब्द इतिहास के पिता हेरोडोटस ने दिया था। डेल्टा शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करें, डेल्टा शब्द की उत्पत्ति इतिहास के पिता कहे जाने वाले व्यक्ति हेरोडोटस ने दिया था। और सुंदरवन का जो डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का उदाहरण है। ये तो वो नदियां थी जो गंगा नदी के अंदर उत्तरी दिशा से आकर मिलती हैं। अगर अन्य सहायक नदियों की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट और भी रहती हैं, अन्य सहायक नदियों की बात करें तो गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी पर चलते हैं यमुना। यमुना की अगर बात करें, गंगा गंगोत्री से निकलती है और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से निकलती हैं। गंगोत्री भी उत्तराखंड में और यमुनोत्री भी उत्तराखंड में। तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है 2 लैंग्वेज के अंदर, अगर सीधा पूछा जाए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो अपने उत्तर देंगे यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। और एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, फिर भी उत्तर देंगे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, जो उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। महत्वपूर्ण बात, यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी यमुना है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना नदी है। एक और महत्वपूर्ण बात, यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा और मथुरा शहर बसे हैं। महत्वपूर्ण बात, यमुना नदी की अगर बात करें, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल। चंबल की अगर बात करें, इसे शर्मणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान आरपीएससी में खूब बार ये क्वेश्चन आता है, कामधेनु नदी कौन सी है? तो कामधेनु गाय की बात करें तो राठी गाय की जो नस्ल है वो कामधेनु कहलाती है। और यहाँ अगर बात करें नदी की, तो चंबल नदी को शर्मणवती नदी के नाम से या कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण बात, राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है चंबल नदी। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है जिसका उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है। बहुत ही आसानी से अपने याद रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से अपने याद रख सकते हैं। चंबल नदी की अगर बात करें अपने, चंबल नदी
राजस्थान की जानापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं। और महत्वपूर्ण बात, चंबल जो है वो राजस्थान के अंदर जानापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं। कैसे याद हमने रखना है, तो हमने बात की चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है, यानी वर्ष भर बहने वाली नदी है और साल भर बहने के कारण इसे राजस्थान की जान कहा जाता है। पूरे वर्ष एकमात्र नदी है जिसमें पानी बहता है, इसलिए इसे राजस्थान की जान से हम याद रखेंगे जानापाव की पहाड़ियां। यानी चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जानापाव की पहाड़ियों से होता है और यहां से निकलने के बाद ये राजस्थान में बहती हुई आगे चलकर यूपी में प्रवेश करके यमुना में मिल जाती है। यानी चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है जो राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है, इसलिए राजस्थान की जान यानी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर और आगे चलकर यमुना में मिल जाती है। महत्वपूर्ण बात और अगर देखें चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की अगर बात करें तो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बनास नदी है। चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी बनास नदी है। बनास की भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बनास पूर्ण प्रवाह के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी। राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो पूर्ण बहाव के आधार पर राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसका उद्गम भी राजस्थान में है और जिसका समापन भी राजस्थान में है, उत्तर देंगे बनास। कैसे याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका, बन्ना खमना। बन्ना खमना, खमना से खमनोर की पहाड़ियां, यानी बनास नदी, बन्ना यानी बनास नदी, खमना यानी खमनोर की पहाड़ियां, यानी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है और आगे 6 जिलों में बहते हुए सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर धाम नामक स्थान पर ये किसमें मिल जाती है, चंबल में। इसमें एक और छोटी यहाँ सहायक नदी मिलती है, सीप नदी। यानी चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियां मिलकर सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर धाम नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट बात, आगे चलकर ये चंबल का जो जल है वो यमुना में मिल जाता है और यमुना आगे यूपी में बढ़ती हुई इसके अंदर एक और मुख्य सहायक नदी मिलती है जो बेतवा के नाम से जानी जाती है। कई बार बेतवा नदी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। बहुत ही आसान सी बात, बेतवा यानी बेटवा, बेटे वाली नदी। बेटा किसका, सीधा याद रखो, राजमाता का। बेटा किसका, राजमाता का। यानी राजघाट बांध और माता यानी माता टीला बांध, ये दोनों के दोनों बांध है वो कौन सी नदी पर बने हैं, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी एमपी से निकलकर यमुना में मिल जाती है और यमुना जो बेतवा नदी और इधर चंबल नदी का जल लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के समीप गंगा में मिल जाती है। महत्वपूर्ण बात, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का जो संगम है वो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल प्रयागराज, जो गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम होता है। महत्वपूर्ण बात, ये तो दक्षिण की ओर से मिलने वाली, यानी गंगा के अंदर दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियों की बात चल रही थी, जिसमें हमने सबसे मुख्य सहायक नदी की बात की, यमुना की। अब एक और मुख्य सहायक नदी आती है जिसे सोन के नाम से पढ़ते हैं। सोन नदी अगर बात करें, विपरीत ढाल में बहने वाली भारत की मुख्य नदी है। यानी भारत की अधिकांश जो नदियां हैं उनका जो फ्लो है, उनका जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण में। लेकिन सोन नदी मुख्य वो नदी है जो विपरीत ढाल में बहती है, यानी दक्षिण से उत्तर के क्रम में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, तो अपने उत्तर देंगे सोन नदी। महत्वपूर्ण बात, सोन नदी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं उद्गम से रिलेटेड, सीधा अपने याद रखेंगे, बहुत ही आसान सी बात है। सोन नदी वहीं से निकलती है जहां न से नर्मदा, दो वर्ड है सोन में, सोन, तो सोन नदी वहीं से निकलती है जहां न से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा की अगर बात करें, नर्मदा नदी की अगर बात करें, नर्मदा नदी, महत्वपूर्ण बात, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और
नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना बनी है। गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य की सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर बनी है और इस सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का यहाँ विरोध हुआ था आसपास के क्षेत्र में और यहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हुआ था और ये जो आंदोलन चला था वो नर्मदा बचाओ के नाम से चला था और इस आंदोलन का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता थे मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर ने इसे चलाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें कैसे याद रखना है, सोन न तो न से नर्मदा और नर्मदा पर नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था जिसमें नारे लगे थे अमर रहे या नर्मदा अमर रहे। तो नर्मदा का नाम आते ही या सोन का नाम आते ही हमने याद करना है नर्मदा। नर्मदा पर नर्मदा बचाओ आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन में नारे लगे थे नर्मदा अमर रहे। अमर रहे से अपने उत्तर पकड़ लेंगे, अमर रहे यानी अमरकंटक की पहाड़ियां। तो सीधा उत्तर देंगे सोन न से नर्मदा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नारे लगे अमर रहे से हम उत्तर देंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यानी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सोन नदी का उद्गम स्थल बताओ, तो सोन वहीं से निकलती है जहां से न से नर्मदा निकलती है और नर्मदा अमर रहे यानी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहां से निकलने के बाद सोन नदी दक्षिण से विपरीत ढाल में यानी उत्तर की ओर बहते हुए सीधा चलकर बिहार की राजधानी पटना के करीब, बिहार की राजधानी पटना के करीब गंगा में जाकर मिल जाती है। और पटना से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ेंगे जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है वो बिहार की राजधानी पटना के करीब जाकर किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये जो मुख्य अपना फ्लो सिस्टम था वो गंगा नदी के बारे में, यानी जिसमें हमने मेन गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात की। और भी अगर महत्वपूर्ण बात देखें तो एक और गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए शहर, गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए शहर और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखें तो एक शॉर्ट लाइन हमने याद रखनी है सीधा, गंगा किनारे। हमारा क्वेश्चन है गंगा किनारे बसे हुए शहर, तो उत्तर देंगे गंगा किनारे बारात में हरि ऋषि के कान पड़ना। गंगा किनारे बारात में हरि ऋषि के कान पड़ना। कैसे? बारात, बारात का मतलब वारा से वाराणसी, यानी गंगा किनारे प्रसिद्ध जो शहर है वो कौन सा आता है? पहला वाराणसी। वाराणसी यानी इसे बनारस के नाम से भी जानते हैं, इसे काशी नगरी के नाम से भी जानते हैं। और महत्वपूर्ण बात, जापान का एक प्रसिद्ध शहर याद रखना है क्योटो। इस बनारस या वाराणसी या काशी नगरी को क्योटो शहर की सिस्टर सिटी घोषित किया है। पूछा जा सकता है जीके, करंट जीके के क्वेश्चन के रूप में, बनारस या वाराणसी को कौन से शहर की सिस्टर सिटी घोषित किया है? तो जापान के क्योटो शहर की सिस्टर सिटी बनारस को घोषित किया है, जिसकी तर्ज पर इसका विकास किया जाएगा बनारस का। आगे चले, गंगा किनारे बारात में हरि ऋषि के कान पड़ना। हरि का मतलब हरिद्वार, यानी हरिद्वार पढ़ के आ चुके हैं हमने, वो भाग जिसके बाद गंगा का प्रवाह मैदानी भागों में हो जाता है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद ऋषि का मतलब ऋषिकेश, यहाँ औषधियों के कारखाने भी लगे हैं और प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र भी है। कान से कानपुर, यूपी का मुख्य शहर जो तालों के लिए प्रसिद्ध भी है और तालों के लिए प्रसिद्ध भी है कानपुर। इससे आगे चले तो पटना, बिहार की राजधानी जो कि पटना के नाम से जानी जाती है, बिहार की राजधानी जो पटना के नाम से है वो भी गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में शामिल है। इंपॉर्टेंट बात, पटना को प्राचीन नाम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। पटना को किस नाम से जाना जाता है? पाटलिपुत्र के नाम से। तो ये गंगा के किनारे बसे हुए कुछ मुख्य शहर थे। इसके अलावा यहाँ हमने बात की कन्नौज, गाजीपुर, छपरा वगैरह, ये भी मुख्य गंगा के किनारे बसे हुए शहर में शामिल हैं। तो ये बात थी मेन अपनी गंगा नदी तंत्र के बारे में। और गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी थी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर थी। गंगा नदी जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है इसका निर्माण।
और सुंदरवन का डेल्टा जो है वो बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल की सीमा पर, बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में बना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसमें सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। तो ये मेन अपने तथ्य थे, मेन अपने बातें थी गंगा नदी से रिलेटेड।